समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सियाराम। आज का विषय बहुत ही ज्वलंत है, जो सबके लिए वर्तमान समय के लिए बहुत ही उपयोगी है कि रामचरितमानस का प्रचार बढ़ रहा है। हम आप सब लोग रामायण घर में रखे हुए हैं, नित्य पाठ भी करते हैं। नित्य पाठ करना भी चाहिए। जब तक रामायण से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तब तक उसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन अब मुझे यह देखना है कि यह रामचरितमानस जो हम पाठ करते हैं, क्या हमारे आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? हमारा आपका जीवन रामचरितमानस के अनुसार हो रहा है? जब ईमानदारी पूर्वक झांकते हैं अपने अंदर, अपनी व्यवस्था के ऊपर, अपने विचार के ऊपर जब देखते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि रामचरित को मानते हैं, रामचरित की नहीं मानते। जब तक रामचरित की मानना शुरू नहीं करेंगे तब तक जीवन में लाभ नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन परिवार में आपसी विवाद बढ़ रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, पत्नी में झगड़ा, माता पिता के प्रति पुत्र की भावना, सम्मान की भावना नहीं रह गई है। माता पिता भी ऐसे हैं कि यदि दो पुत्र उनके हैं तो दोनों पुत्र में आपसी प्रेम नहीं रहने देते हैं, क्योंकि आसक्ति बस एक के प्रति अधिक भावना होती है, सात्विक भावना होती है, और एक के प्रति दुर्भावना होती है। उनकी भी दो नेत हो गई, जबकि दोनों पुत्र, दोनों पुत्री, चाहे परिवार में जितने भी संतान हैं सब उनके हैं, लेकिन एक के प्रति मोहासक्त हो करके वह अन्याय करते हैं। तो एक कारण यह भी है कि वे सम्मान नहीं पाते हैं। खैर, यह विषय विशेष मेरे लिए उत्तम नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग रामचरितमानस पाठ करते हैं, जो रामायण को मानते हैं, उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? वर्षों वर्ष से रामायण पाठ करते हैं। जैसे यदि कहा जाए कोई भी पात्र है, उस पात्र में आप जल भर दें और धीरे धीरे वह जल बह जाए, तो इसका मतलब है कि पात्र में छिद्र है, कहीं ना कहीं छेद है, जिसकी वजह से उसके पानी सारे बह गए, निकल गए। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में रामचरितमानस का, राम नाम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, व्यवहार में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दूषित है, उसकी सात्विकता नष्ट है, वह तमोगुनी है। जबकि रामचरितमानस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति से समष्टि के लिए मांगलिक है। चाहे कोई भी व्यक्ति इसका नित्य पाठ करे और इसके अनुसार जीवन जीना शुरू करें तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। परंतु दुर्भाग्य यह है कि रामचरितमानस का पाठ तो बहुत हो रहा है, नित्य पाठ हो रहे हैं, कथाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। उत्तम समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, उत्तम परिवार का निर्माण नहीं हो रहा है। एक तरफ कथाएं बढ़ रही हैं, एक तरफ कोर्ट कचहरी में भीड़ें बढ़ रही हैं। एक तरफ कथाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं, ये मानो कथा युग ही है। एक तरफ वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धा आश्रम क्यों बढ़ रहा है? हो सकता है माता पिता भी कुछ न कुछ दूषण करते होंगे, लेकिन एक उत्तम पुत्र का क्या कर्तव्य है? वह अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करें तो माता पिता को वृद्धा आश्रम नहीं जाना पड़ेगा। और माता पिता भी अपने पुत्र के प्रति यदि ईमानदारी पूर्वक, आसक्ति रहित होकर के सामान्य व्यवहार करें, सारे बच्चों के साथ प्रेम से एक जैसा व्यवहार करें, तो वह माता पिता भी सम्मान पाएंगे। तो यह रामचरितमानस में जो समाज का वर्णन है, जो राम जी का समाज है, राम जी का परिवार है, जो इस रामचरितमानस में भ्रातृत्व है, माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म वर्णन है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की जो भावना है, जब तक हमारे आपके व्यवहार में उद्घाटित नहीं होगा, जब हमारे आपके जीवन में यह दिखाई देने लगे, तब आप समझें कि रामचरितमानस पाठ करने का यह परम लाभ है। और जब तक व्यवहारिक दृष्टिकोण से धरातल पर सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक चाहे जो भी पाठ कर लें, कथा कर लें, इसका परिणाम व्यर्थ ही हो जाएगा, व्यर्थ ही माना जाएगा। इसका कारण है
कि रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते, कथा केवल सुनते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं। अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रामायण को माने, नित्य पाठ करें, अपने जीवन की दिनचर्या बना लें, लेकिन रामायण की भी मानना शुरू करें। एक एक चौपाई ध्यान से अपने जीवन में उतारें। कोई एक चौपाई भी यदि आप मूल मंत्र सूत्र मान करके अपने जीवन में उतार लेंगे तो यह जीवन मानो कि यह पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाएगा, यह जीवन दिव्य बन जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए रामायण को और रामायण की दोनों मानना है। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।